जैक के पास इतना पैसा था कि अगर वो चाहे तो अपने नोटों से एक पहाड़ खड़ा कर दे, लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब उस पहाड़ को छिपाने की जगह खत्म हो गई। 3000 वर्ग मीटर की विशाल हवेली खरीदकर जैक ने सोचा था कि अब उसकी दौलत सुरक्षित रहेगी। उसने बेडरूम में सोना रखा, लिविंग रूम सूटकेसों से भर दिया और जूतों के डिब्बों में नोट ठूंस दिए। हालत ये थी कि उसकी पत्नी जब जूते ढूंढती तो हर बार घंटों लग जाते, क्योंकि हर बॉक्स में सिर्फ ऐसा ही पैसा होता। हर दिन जैक नए नोटों के बंडल लेकर आता रहा, जब तक कि हवेली के हर कोने में पैसे न भर गए। एक दिन तो अलमारी से गिरते नोटों ने उसे लगभग उछल ही दिया। जगह खत्म हुई तो उसने असबल बनवाया, पर वो भी जल्दी भर गया। अब हर रात वह यार्ड में गड्ढा खोदकर पैसे दफनाने लगा, मगर जब भी नया गड्ढा खोदा पुराने पैसे बाहर निकल आते, मानो जमीन भी कह रही हो अब बस करो जैक। आखिरकार मजबूर होकर उसने बैंक का सहारा लिया। उसकी वजह से शहर में 1 दर्जन नए बैंक खुल गए और हर बैंक की तिजोरी उसके पैसों से भर गई। फिर उसने नकली कंपनियां बनाई, बेघर और बूढ़े लोगों को उनका सीईओ बना दिया, सिर्फ इसीलिए कि किसी तरह पैसे बाहर निकाले जा सके। लेकिन जितनी तेजी से वह पैसा कमा रहा था उतनी तेजी से निकाल नहीं पा रहा था। सब जानते थे कि जैक का पैसा काला है, लेकिन कोई पुलिस वाला उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। उल्टा CIA और DA जैसी एजेंसियां उसकी मदद करने लगी, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं था। कभी वही जैक एक मामूली पायलट था जिसकी तनख्वाह मुश्किल से घर चलाती थी। ज्यादा कमाई के लिए उसने सिगरेट तस्करी शुरू की। CIA को खबर मिली, मगर उसे पकड़ने की बजाय उन्होंने उसे अपने लिए काम पर रख लिया। जैक को आदेश मिला कि वह कम ऊंचाई पर उड़कर जंगलों में विद्रोहियों के अड्डों की तस्वीरें खींचे। जैक को रोमांच पसंद था। वो हर मिशन में मौत के बीच से लौटा। उसी दौरान एक कोलंबियाई ड्रग माफिया की नजर उस पर पड़ी और यहीं से उसकी किस्मत पलट गई। एक पायलट से अरबपति बनने तक जैक ने आसमानों से जमीन तक सब जीत लिया था, मगर उसे नहीं पता था जिस दौलत को वो अपनी ताकत समझ रहा है वही कुछ दिनों में उसकी बर्बादी की वजह बनने वाली है।